चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित सवाल। पहला सवाल कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हम देखेंगे इनमें कितना कितना अंतर है। जैसे कि यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा फिर भी 3 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तब भी 3 बचेगा। तो हमें करना क्या है, 4 और 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 5 और 6। हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो संख्या बड़ी हो उसको एलसीएम मान लेना है। जैसे यहाँ पे ये 6 बड़ी है तो इसको एलसीएम मान लेना है। अगर नहीं इसमें भाग जाता है छोटी संख्याओं से तो इसका गुणनफल करते चलिए। जैसे कि 6 का दोनों नंबर करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 में 4 का चला जाएगा लेकिन 5 का नहीं जाएगा। 6 3 18, अब इन दोनों का नहीं जाएगा। तो 6 3 6 चौक 24, 4 का चला जाएगा 5 का नहीं जाएगा। तो इस तरह करते चले जाएंगे तो इसका जो 6 दाएं 60 ऐसी संख्या है जिसमें और 4, 5 दोनों का भाग चला जाएगा। तो जो इसका जो एलसीएम रहा 60, लेकिन यहाँ पे जो अंतर आ रहा था 3 अंतर आ रहा था सब में से माइनस करने के बाद, तो इसमें से 3 को माइनस कर देना है। तो 60 में से जब 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। वह संख्या है जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 बचेगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा 57, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। हमें पूछ कह रहा है लासा तथा मासा, तो हम एक तरफ लिख लेंगे एलसीएम अनुपात एचसीएफ। अब हमें पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 28 और 42 का जो एलसीएम होगा, तो हमें संख्याएं हमें दी हैं 28 और 42। मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था कि जो इनमें संख्या बड़ी हो उसको आप एलसीएम मान लीजिए। तो इसमें 42 बड़ी संख्या है, तो हम देखेंगे छोटी संख्या से भाग दे के इसमें जा रहा है। 28 से 42 में नहीं भाग जाएगा तो 42 का 2 गुना कर लेंगे। 42 का 2 गुना हो जाएगा 84, सॉरी। अब यहाँ देखेंगे 28 से भाग चला जाएगा कि 84 में, तो 28 3 होता है 84। तो हमारा जो इसका जो एलसीएम रहेगा 84 लिख लेते हैं। अब हमें मासा निकालना है कि जो लासा और मासा का हमें अनुपात पूछा है, यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम भाग देंगे तो 42 छोटी संख्या से भाग देंगे इसमें 28 से, 28 एकन 28, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 14। अब इस 14 से इस 28 में भाग देंगे तो यहाँ 28 लिख लेते हैं। 14 दूने 28, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब कुछ ना बचे तो इसका जो एचसीएफ रहेगा वो यहाँ पे जो संख्या काटेगी लास्ट में वही उस संख्या का एचसीएफ हो जाता है। तो इस संख्या का एचसीएफ हो गया हमारा 14। अब हमसे पूछ रहा है अनुपात, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 14 एकन 14, 14 छिक्के 84। तो इसका जो अनुपात आया है 6:1, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 8 है तो इसमें से कौन सा एक उनका लासा नहीं हो सकता। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें ऑप्शन पर नज़र डालनी है और मासा का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, वह लासा हो सकता है
लेकिन जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा या जिस संख्या से भाग नहीं जाएगा वो लासा नहीं हो सकता है। तो हमें ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन 8 3 24, दूसरा ऑप्शन 8 6 48, 8 का भाग जा रहा है इसमें, 8 7 56, इसमें भी भाग जा रहा है। लास्ट ऑप्शन बचा डी, तो ये 60 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 60 में 8 का भाग नहीं जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष फल बचता है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें पहले करना क्या है, 3 5 8 और 12 का एलसीएम ले लेना है। तो हम यहाँ पे वैसे तो हमने पिछले सवाल में बताया था, उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ बेसिक तरीके से हम बता देते हैं। तो यहाँ 3 5 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। पहले इसे हम 2 से काटेंगे, तो 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इन्हें ऐसा ही उतार लेते हैं। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ 5 उतार लेंगे, यहाँ 3 उतार लेंगे। फिर 2 से इसमें देंगे, 2 एकन 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3 से काटेंगे। अब 3 एकन 3, यहाँ 5 में भाग नहीं जाएगा 3 का, तो ऐसा कैसे उतार लेंगे। यहाँ 1, यहाँ 3, सॉरी यहाँ 1 के 3 में चला जाएगा। अब यहाँ पे 5 का चला जाएगा। अब इनमें आपस में गुणा कर दीजिए, वही इन चारों संख्याओं का एलसीएम होगा। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो 120 इसका एलसीएम होगा। आगे कह रहा है कि 5 अंकों की अधिकतम, तो हमारे पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, वो होती है 99,999। अब करना क्या है, इस संख्या में हमें 120 से भाग देना है। तो भाग दे लेते हैं। पहला भाग जाएगा 12 8 96, 8 बार चला जाएगा। 1 0 है तो 1 0 यहाँ लगाएंगे। अब इसे घटा लेते हैं, तो 9 में से 6 जाएगा 3। अब 120 का भाग नहीं जाएगा 39 में, तो 9 को उतार लेंगे। तो 12 3 36, 3 बार चला जाएगा। 1 0 360। अब इसे फिर माइनस कर लेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, उतारेंगे 9 को। तो 12 3 36, तो फिर हो जाएगा यहाँ 360। फिर हमारे पास बच जाएगा 39। अगर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 5 अंकों से ऊपर संख्या निकल जाएगी। तो हमें करना क्या है, अब इनका आपस में गुणा कर देना है, 120 और 833 का। तो गुणा कर लेते हैं। 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 3 36 हासिल 3, 39 हो जाएगा। तो यहाँ 9 हासिल 3, 12 8 96 और 3 99, 1 ये 0। तो हमारे पास जो संख्या निकल कर के आ रही है 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी 99,960। लेकिन आगे कह रहा 2 शेष बचता है, तो 2 इसमें आप जोड़ दीजिए, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी ये 99,962, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 2 संख्याएं 12,906 और 14,818 का मासा 478 है, तो लासा ज्ञात करें। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें करना किस तरह है, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा।
हमें संख्याएं दी हैं। पहली संख्या 12,906, यहाँ लिख लेंगे 12,906 गुणित दूसरी संख्या 14,818, 14,818 बराबर लासा हमसे पूछ रहा है तो यहाँ क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा लेंगे। मासा हमको दिया है 478, तो गुणित 478। अब करना क्या है कि ये संख्या आ जाएगी इसके नीचे, या डायरेक्ट इधर ही काट लीजिए। तो इससे जब 478 से इधर काटेंगे तो ये संख्या कट जाएगी 27 बार, और 27 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमें इसका जो लासा है वो मिल जाएगा। तो 7 8 56, मतलब लास्ट का इकाई अंक 6 होगा। इस ऑप्शन में देखा जाए एक ही ऑप्शन का 6 है, इसका जो राइट आंसर रहेगा 43086। जब भी इसका आपस में गुणा करके देख लीजिएगा, आपको आंसर यही मिलेगा। तो ये हमारा निकल करके आ गया लासा जो सवाल में पूछ रहा था। इस सवाल का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।